हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में हम क्लास 10 का जो चैप्टर 10 है, जो कि सर्कल के नाम से है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो इसमें एक इंट्रोडक्शन क्लासेस करा दिए हैं, जिसमें सर्कल से रिलेटेड जो भी टर्म एंड डिफाइन आता है, प्रॉपर्टीज आता है, वो बता दिए हैं। दो थ्योरम हैं जिससे के आधार पर हमारा एक्सरसाइज सॉल्व होगा, हम उसको भी बता दिए हैं। और आज हम एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे, राइट। तो 10.1 जो एक्सरसाइज है, बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो 20 MCQ आने वाला है उसमें तो आ ही सकता है, ठीक है। MCQ के लाइक क्वेश्चन 10.1 से बन जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, ठीक है। तो हम यहाँ तो खाली आंसर भी दे देते तो हो जाता, लेकिन शो कर दे रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ एक टेंजेंट हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, मतलब दैट मीन्स इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। एक सर्कल पे इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर। हाउ मेनी बोला तो इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, राइट। अब इसमें आ गया सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर यहाँ से भी MCQ का ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट। अभी डिफाइन के समय हम बताए हैं कि कोई भी टेंजेंट जो होता है सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पर टच करता है, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो क्या आ जाएगा, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। क्या आंसर आ जाएगा, 1 पॉइंट। जो हम डैश की जगह पर ब्लैंक है, वहां पर क्या फिल किया जाएगा, हमने उसको लिख दिया है, ठीक है। चाहे पूरा लिख देते हैं, क्या है, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। ये फिल इन द ब्लैंक्स में, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स कॉल्ड। जो एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाता है, वो क्या होता है, उसको सेकंड बोला जाता है। फर्स्ट जो क्लासेस मेरा हुआ है उसमें यहाँ पर दिया हुआ है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग, अ लाइन इंटरसेक्टिंग a circle at 2 point, in 2 points each called second। इसको सेकंड बोला जाता है, राइट। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एक सर्कल में मैक्सिमम कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है, यहाँ पर 2 होता है। कैसे होता है, ये मान लिया, एक ये पैरेलल, ये पैरेलल। अगर पैरेलल टेंजेंट के बारे में बोला जाएगा तो एक साथ 2 टेंजेंट ही पैरेलल हो सकता है, तो देयरफॉर यहाँ पर भराएगा टू अ सर्कल हैव, सर्कल can have 2 parallel tangent।
राइट मोस्ट। फिर एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल। जो टेंजेंट है और सर्कल है, टेंजेंट और सर्कल के कॉमन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि वो टचिंग पॉइंट है, तो इसका मैथ्स के लैंग्वेज में इसका नाम दिया गया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल। ठीक है, एंड सर्कल इज कॉल्ड। अब डैश वाला यहां पर है, क्या है, क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये बनाता है। राइट, अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, एमसीक्यू की तरफ है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें 3rd नंबर है, वो थोड़ा सा सॉल्व करना है। ठीक, इसमें हमारे पास क्या दिया? अ टेंजेंट पी क्यू एट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। एक कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, उसके आधार पर हमको रे डायग्राम खींचना होगा और उसमें से हमको निकालने के लिए बोल रहा है लेंथ ऑफ PQ। एक सर्कल है, इसका जो सेंटर को O ले लेते हैं और इसकी रेडियस जो दिया हुआ है हमको वो दिया हुआ है, और दूसरा एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो कि PQ है, और एट P, दैट मीन्स P को हम यहाँ रख दिए हैं, Q को बाहर रख दिए हैं। ये रेडियस को कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। OQ के बारे में डायरेक्टली हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, रेडियस हमको 5 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। लेंथ ऑफ PQ निकालना है। क्या करेंगे यहाँ पर? पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, ये भी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल OPQ OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या है कि हाइपोटेनस, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, दैट मींस OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। OP की वैल्यू हमको 5 दिया हुआ है, PQ हमको नहीं दिया हुआ है, और ये 12 दिया हुआ है। ये हो गया 25, ये हो गया PQ, और ये हो गया ये। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? PQ स्क्वायर इक्वल टू 190, यही आएगा। जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यही आएगा, और ये चूंकि हमको इसकी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ऐसे ही आंसर है, और MCQ में खोजना है, तो ये D में हमारा राइट हो रहा है, तो आंसर D वाले को हमको टिक मारना है अगर MCQ इस तरह का आता है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज हमारा 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन है जो कि आता नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, जनरली वो बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू है।
इसमें हमको पूछा जा रहा है, अगर हमको ये कोई सर्कल दिया हुआ है तो ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकंड। एक सर्कल है, उसमें दो लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, दो लाइन ड्रॉ करना है जो कि एक पैरेलल होगा और एक सेकंड होगा, ठीक है। कोई नहीं, हम लोगों को करना क्या है कि हम एक लाइन जो ड्रॉ कर देंगे टेंजेंट पहले, ठीक है। टेंजेंट कैसे ड्रॉ होता है, ये जो सर्कल से हम इसको मिला देंगे, यहाँ पर P दे देंगे और यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट होगा, क्योंकि रेडियस और ये जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। अब बाय कंस्ट्रक्शन हम दिखा रहे हैं, इसमें हम ऐसे जाएंगे विदाउट चेंज, कोई भी एक आर्क का साइड के लेके हम एक आर्क खींच देंगे विदाउट चेंज, इस तरह से खींचेंगे, ये क्या होगा 60 और ये क्या होगा 120। अब एक बार यहाँ से हम आर्क खींचेंगे और एक बार यहाँ से आर्क खींचेंगे और इसको मिलाते हुए जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारा टेंजेंट हो जाएगा। अब एक लाइन और खींचना है जो इसके पैरेलल हो और सेकंड भी हो, तो सेकंड यानी मतलब कि सर्कल को दो पॉइंट पे कट करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए, यानी कि इसके अंदर इधर होगा, तो इधर में किसी भी पॉइंट पर एक ले लेंगे और फिर यहाँ पर क्योंकि ये 90 बन चुका है तो ये 90 बनाते हुए जो लाइन खींच देंगे तो वो हमारा पैरेलल टू टेंजेंट हो जाएगा और सेकंड भी हो जाएगा। तो कैसे खींचा जाता है, यहाँ से लेंगे फिर से खींचेंगे, एक बार में 60 होगा, यहाँ से कट करेंगे और फिर यहाँ से कट करेंगे और ये दोनों को मिलाते हुए जो ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। ये है हमारा सेकंड और ये है हमारा सेकंड। किताब में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, हमने बता दिया। इस तरह से एक्सरसाइज 10.2 10.1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 10.2 नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड